आज मैं अपने बाएं साइड के दिमाग को एक्टिव कर रही हूँ और इसीलिए कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि अब मैं अपने बाएं दिमाग को सुलाकर नहीं रखूँगी, उसका इस्तेमाल करूँगी और वही ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्योतिष जो है वो अंधविश्वास है, परंतु ज्योतिष में जो ग्रह हैं वो किस तरह से आपके बॉडी पार्ट से, आपके जीवन से संबंध रखते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा आज ज्योतिष और साइंस दोनों ही आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 90% जो अमीर लोग होते हैं वो लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करते हैं। अब चाहे वो आमिर खान हो गया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो गए, चाहे सचिन तेंदुलकर हो गए, चाहे बिल गेट्स, विदेशी तो 100% लेफ्ट हैंड से ही वो सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका बायां जो दिमाग का एरिया है वो एक्टिव है और वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं और कहीं और दौड़ लगाते रहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दिमाग एक ही है लेकिन दो भागों में बटा हुआ है। राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर उसको बोला जाता है और दोनों के अलग अलग काम है। देखिए, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो लेफ्ट देता है आपको। उसके बाद एनालिटिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपको लेफ्ट दिमाग से ही करते हैं आप। लैंग्वेज स्किल जो है आपका, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब कुछ लेफ्ट हेमिस्फेयर से ही आता है। इसके साथ इमेजिनेशन, म्यूजिक और जितने भी सीक्वेंस में काम होता है वो सब लेफ्ट हेमिस्फेयर से ही होता है। और राइट से जो होता है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, आर्ट, म्यूजिक, इमोशनल प्रोसेसिंग, इंट्यूशन जो होता है वो भी आपके राइट हेमिस्फेयर से आता है। तो होलिस्टिक जितने भी अप्रोच होते हैं वो सब राइट से। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपका सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रहा है तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं, परंतु भौतिक चीज़ें अचीव करने में आपको बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो अग्नि तत्व है। तो इसीलिए वो होलिस्टिक अप्रोच के लिए बढ़िया है। तो दोस्तों, हमें तो इस धरती पे लेफ्ट वाली ज़रूरत ज़्यादा है। हमें शांति चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें मिलता है लेफ्ट हेमिस्फेयर से, जो कि हम लोग ज़्यादातर मामलों में सुलाकर रखते हैं। आप मेरी ये ड्राइंग देख के हंसिएगा मत, परंतु मैं कोशिश कर रही हूँ और आपको भी करना है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है कि हमें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। कभी कभी हमें ब्रश भी करना है अपने लेफ्ट हैंड से, कभी कुछ उठाना हो गया, कुछ लिखना हो गया। इससे क्या होगा कि वो जो सोता हुआ हमारा दिमाग का एरिया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो ग्रहों के साथ इसका कॉम्बिनेशन ये है कि देखिए, जो हमारी कुंडली का, कालपुरुष की कुंडली का तीसरा भाव होता है उसे कहा जाता है पराक्रम हाउस। जबकि हम पराक्रम तो हाथ से करते हैं, तो अब वो पराक्रम हाउस कैसे हो गया? वो पराक्रम हाउस इसलिए हो गया कि दोनों हमारे जो बाजू हैं वो उसी भाव से देखा जाता है और वो जो घर होता है वो बुध का होता है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हाथ है, वो जो हम काम करते हैं जिस हाथ से, वो सब कुछ उसी भाव से देखा जाता है और वो होता है मिथुन राशि। तो दोस्तों, वहाँ पर मंगल ग्रह जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहाँ पर पापी ग्रहों को अच्छा माना जाता है क्योंकि वो आपसे पराक्रम ज़्यादा करवाते हैं। आप जितने भी भौतिक चीज़ें देख रहे हैं उसका संबंध आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर से ही है, क्योंकि वो जल तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है। लेकिन हम सभी क्या करते हैं कि अपने राइट हेमिस्फेयर को ही एक्टिवेट रखते हैं, यानी एक ही हाथ का इस्तेमाल करके, और हम एक ही तरफ के माइंड को एक्टिव रखते हैं और इसी वजह से रिश्तों में तनाव बना रहता है। भौतिक चीज़ों को अचीव करने में हम स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन हमें ये सब चीज़ें करना है
ताकि हम बैलेंस बनाकर रख सके। अब हमारे राइट और लेफ्ट दिमाग का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, आइए जान लेते हैं। देखिए, जब हमारे कुंडली में पृथ्वी तत्व और जल तत्व की जो राशियां हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो हमारा जो लेफ्ट दिमाग है, जिसे लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। और यही कारण है कि हमें एलर्जी होता है, हमें थायराइड हो जाता है, हमारी याददाश्त चली जाती है, हम धन दौलत कमाने में स्ट्रगल करते हैं और रिश्तों में परेशानी आ जाता है, क्योंकि जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं वो संघर्षमय हो जाता है। ये कारण यही है कि बुध और शुक्र जो कि इस धरती के लिए इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, वही कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। सूर्य महाराज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और ये समस्याएं होने लगती है। सूर्य के नज़दीक जाकर ये सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देते, परंतु आपको दूसरे तरीके से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से आप ग्राउंड पे चीज़ों को ग्रहों के साथ और अपने फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे कुंडली में बुध अस्त है तो थायराइड मुझे होगा और इसके साथ मुझे मेरी याददाश्त डैमेज होगी, मेरा स्किन में प्रॉब्लम दिखाई देगा, भौतिक चीज़ें कलेक्ट करने में मुझे समस्या होगी, लोगों के साथ बातचीत करने में मैं स्ट्रगल करूँगी, मुझे वो तरीका पता नहीं चलेगा कि लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों को खुश कैसे करना है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक तरफ का जो एरिया है वो किस तरह से शांत दिख रहा है, लाइट है, और दूसरे तरफ येलो कलर वाला जो है वो राइट और लेफ्ट का ये यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको अगर कुंडली में बुध और शुक्र खराब है तो प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को ठीक करिए, यानी कि अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए डे टू डे लाइफ में, और उसका यूज होगा और हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाएगा और हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो ये है कारण आज के वीडियो बनाने का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए विषय में, नए वीडियो में, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।